अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2 का जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे पहले हमें दिए गए हैं दो मैट्रिसेस, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस 3x3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है। दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। हमें ये बोला गया है कि आपने जो है ना A+B करना है, यानी एडिशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जब ये लेक्चर्स शुरू करने से पहले मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए थे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये बताया था कि हम जब भी एडिशन करेंगे तो उसके लिए भी कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों, अगर दो मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों के दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है ना वो सेम होना चाहिए। तो अगर हम देखें जो A+B कर रहे हैं तो कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है ना वो एक सेम है या नहीं। तो हम देखें A का मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 3x3 है और B का भी देखें तो भी क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इनको ऐड कर सकते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो हम अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या करते हैं कि हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया A+B का, ठीक है। और अगर हम इनको ऐड करना शुरू करेंगे तो हमने पढ़ा भी है कि हम एडिशन जो है ना वो भी करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है उसको ऐड कराएंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे 1+2 आयोटा को ऐड करवाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो ऐड करवाना है तो इसलिए हम ऐड करवाएंगे। इसी तरह हम देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले के एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इस वाले मैट्रिक्स के में भी के अंदर भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी करेंगे, ठीक है। ठीक, इसी तरह सेम प्रोसीजर हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हम देखें तो अब सिंपल सा हमें एडिशन ही करनी है, ठीक है। हमें क्या करनी है, एडिशन ही करनी है, ठीक है। अब देखो हमने रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जब चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रियल को हमेशा रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करते हैं। तो हम यहाँ देखो यहाँ पे रियल सिर्फ दो हैं, 1 और 2 हैं। तो 1+2 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3। और आयोटा प्लस आयोटा करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आयोटा, ठीक है। इसी तरह 3+5 3+2 करेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। 3 आयोटा प्लस 4, क्योंकि ये एक इमेजिनरी और दूसरा रियल है तो उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सेम टू सेम है। देखो 4 आयोटा प्लस आयोटा तो 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कोई भी चेंजिंग क्यों नहीं, क्योंकि 5 जो है रियल है, माइनस आयोटा करेंगे तो क्यों आयोटा इमेजिनरी है तो कोई भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। और ज़ीरो किसी भी साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे क्या आंसर रियल है, 2 और 5 तो 7, और 3 आयोटा माइनस आयोटा करेंगे तो 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 + 6 6 हो जाएगा प्लस आयोटा, ठीक है, 7। और 1+2 करेंगे तो ये हमारे पास 3, और माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा करेंगे तो ये हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास जो A+B है ना वो हमें मिल चुका है, क्या मिला है कि हमें 3+2 आयोटा 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा 5 माइनस आयोटा 5 माइनस आयोटा 7, 3 प्लस आयोटा प्लस 4 7 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने किया है, ठीक है। हम अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे।
अच्छा बच्चों, सेकेंड पार्ट हमें ये कहता है कि हमने a माइनस बी करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a और b की वैल्यू दोनों लिख ली है, ठीक है। और तो हम सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही सेम कंडीशन है कि दोनों के दोनों ऑर्डर जो है ना वो हमारे सेम होने चाहिए। तो हमें देखें यहाँ पे 3/3 है, यहाँ पे भी 3/3 मैट्रिक्स, तो एडिशन पॉसिबल है, यानी 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम है, ठीक है। तो अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा केयर करना होगा हमें। क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि तो हमारे पास दो टर्म है, ठीक है। यहाँ पे तो दो टर्म है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म में तो हमें ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जहाँ एक टर्म होगा तो वहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब दो टर्म होंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे एज ए माइनस कंडीशन के अंदर, ठीक है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो अभी सोल्व हो रहे हैं इसी नेक्स्ट स्टेप में वो उसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे, और जो उसके ब्रैकेट को ओपन करने के बाद जो होंगे उनको बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 प्लस आयोटा, अब देखो ये माइनस है, पूरी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो 2 -1 जो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है माइनस है, ठीक है। माइनस, अब इन पूरे ब्रैकेट माइनस मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो माइनस इंटू प्लस प्लस, सॉरी माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 - 3 प्लस आयोटा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने प्लस ही लिख लिया। अब देखो यहाँ पे देखो एक इमेजिनरी एक रियल है, तो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं, तो सेम सेम, ठीक है। देखो ये दोनों इमेजिनरी है, तो 4 आइटा -3 आइटा करेंगे, सॉरी 4 आइटा माइनस आइटा करेंगे तो हमारे पास 3 आइटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक इमेजिनरी है एक रियल है, तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस इसके साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। और 5 - 2 दोनों रियल हैं, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ देखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम प्रोसीजर है। तो 1 - 2 करेंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। देखो 2 - 3 तो ये -1 हो जाएगा, प्लस आयोटा, ठीक है। 3 - 3 आयोटा -4 एज इट, ठीक है। 3 आयोटा -6 माइनस आयोटा, क्योंकि 0 -6 माइनस आयोटा एज इट रखेंगे, ठीक है। 5 माइनस आयोटा 3, ठीक। इसी तरह 2 - 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। 3 आयोटा प्लस आयोटा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, +4 आयोटा, ठीक है। देखो 1 - 2 क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा -3 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, -4 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। क्या आंसर आया, a - b का हमारे पास आंसर जो आया है वो मिल गया चुका है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है कि हमें a - b और a+b के करने के, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब दूसरे जो पार्ट हैं उसको डिस्कस करते हैं, या अपना लेक्चर्स को हम एंड करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।